अब तक हमने देखा वेनिका हर्ट किंगडम की क्वीन के पास पहुंच जाती है और वो अपने सारे मरे हुए साथियों को अपने कर्स की मदद से जिंदा कर देती है। और तब मिमोसा, नोएल और क्वीन वेनिका और उसके साथियों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। और तब हमें नोएल और वेनिका के बीच की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें वेनिका धीरे धीरे करके अपनी डेविल पावर को बढ़ा रही होती है। और जैसे ही वो अपनी 70% पावर को एक्टिवेट कर लेती है, वैसे ही नैरो आकर उस पर हमला कर देती है और उसे अपने सीलिंग मैजिक से सील करना स्टार्ट करती है। और अब आगे तब यहाँ नैरो कहती है, मैं तुम जैसे कूड़े को इस दुनिया पर कब्जा करने नहीं दे सकती। लगता है मैंने कर दिया। मैंने वेनिका का मैजिक और डेविल की पावर को आखिरकार सील कर ही दिया। अब फाइनली हर्ट किंगडम मैजिक्यूला से सेफ है और जल्द ही क्वीन का कर्स भी चला जाएगा। और तभी क्वीन देखती है कि उसका कर्स अभी भी नहीं गया होता, जिससे नैरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब मैजिक्यूला हंसते हुए कहता है, तुम हमसे बहुत ज्यादा कमजोर हो और फिर भी तुम इतना ज्यादा मैजिक प्रोड्यूस कर पाई। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। और तब वो नैरो को पकड़ लेता है और ये देखकर वाटर स्पिरिट भी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और मैजिक्यूला क्वीन पर भी हमला कर देता है। और मिमोसा ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब यहाँ रोबेरो मौका पाकर मिमोसा को पकड़ लेता है और उसे हवा में ले जाकर जमीन पर पटक देता है। और मिमोसा अपने मैजिक को यूज करके अपने आप को बचा लेती है और अपने मैजिक से रोबेरो को पकड़ लेती है। और हम देखते हैं रोबेरो अपनी जीप की मदद से मिमोसा के हाथ को पकड़ लेता है। और यहाँ हम देखते हैं मिमोसा और नैरो की बहुत बुरी हालत हुई होती है। तब मैजिक्यूला कहता है, तुमने सच में बहुत अच्छा प्लान बनाया। अगर तुम थोड़ा और करते तो तुम जरूर ही मेरी पावर को सील कर पाती। तुम सभी सच में बहुत इम्प्रेसिव हो। और तो हम देखते हैं वेनिका की अपीयरेंस चेंज हो चुकी होती है। तब मैजिक्यूला कहता है, चलो फिर खेले, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। तो क्वीन कहती है, आखिरकार हम कैसे फेल हो गए। नैरो को तो तुम्हें सक्सेसफुली सील कर देना चाहिए था। क्या नैरो का मैजिक तुम्हें सील करने के लिए काफी नहीं था? तो मैजिक्यूला कहता है, कर्स वार्डिंग मैजिक डिकेइंग वर्ल्ड ये मुझ पर करने वाले सारे स्पेल्स को वीक कर देता है। और ऊपर से तो ये ऑलरेडी 70% एक्टिवेट हो चुका था। और ऊपर से देखो, इसने तो सीलिंग मैजिक को भी वीक कर दिया, जो कि एक आर्केन स्टेज जादूगर ने यूज किया था। ये एक्सपेरिमेंट तो सच में बहुत अमेजिंग था। तब वेनिका कहती है, मैजिक्यूला तुम ऐसे ही बीच में आ गए, मैं तो मजे कर रही थी। और यहाँ हम देखते हैं वाटर स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। तब मैजिक्यूला कहता है, ये पहली बार है जब मैंने एक वाटर स्पिरिट को कर्स किया है। तभी तो मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने इस एक्सपेरिमेंट से कितना कुछ सीखा। तब क्वीन वाटर स्पिरिट के साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगती हैं और हमें पता चलता है कि वाटर स्पिरिट क्वीन के बचपन से उनके साथ होती है। वो उनकी टीचर और फ्रेंड दोनों थी और क्वीन को हर सिचुएशन में सपोर्ट करती थी। तब क्वीन कहती है, वो हमेशा मेरे साथ थी, मेरे लिए वो सब कुछ थी। और तभी हम देखते हैं मैजिक्यूला का कर्स एक्टिवेट हो जाता है और क्वीन को बहुत दर्द होता है। तब मैजिक्यूला कहता है, मुझे माफ कर देना, लगता है मेरे तुम्हारे ज्यादा क्लोज होने की वजह से तुम्हारा कर्स एक्टिवेट हो गया है और मेरी वजह से तुम्हें काफी दर्द हो रहा है। और ऊपर से तो अब तुम्हारी वाटर स्पिरिट भी नहीं है जो कि तुम्हारी मदद कर पाए, तो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। तब वेनिका क्वीन को लड़ने के लिए कह रही होती है और क्वीन वाटर स्पिरिट को उठने के लिए कह रही होती है। और तब हम देखते हैं वेनिका क्वीन पर लास्ट अटैक करने वाली होती है। और तभी हम देखते हैं नोवेल खड़ी हो जाती है और कहती है, ए तुम दोनों, अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तुम्हें क्वीन तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। अब मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बिना क्वीन के मैजिक के तुम कुछ भी नहीं हो। और तब नोवेल वेनिका पर हमला कर देती है और वेनिका अपने मैजिक से नीडल्स बनाकर नोवेल पर हमला कर देती है। और यहाँ मिमोसा नोवेल की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर हम देखते हैं रोबेरो उसे ऐसा करने नहीं देता। तुम तो अब कम्पीट भी नहीं कर सकती, ये कितना बोरिंग है। अभी नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता। और तो वो वेनिका पर हमला कर देती है और वेनिका ये देखकर शॉक हो जाती है। तुमने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तब नोवेल अपनी तलवार को वेनिका के आर पार कर देती है। तब वेनिका कहती है, तुमने चाहे अपना 100% दिया हो, पर इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब नोवेल अपने सी ड्रैगन रॉ मैजिक को यूज करती है और वेनिका अपने रेड बीस्ट से उसके मैजिक को काट देती है। और तब नोवेल का मैजिक खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब वेनिका कहती है, तुमने देखा, मैंने तो कहा ही था कि ये सारे टैक्स मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेंगे। तब वेनिका अपने हाथ पर लगे हुए खून को देखकर कहती है, रुको जरा, तुमने अपना नाम क्या बताया था? तब नोवेल अपना नाम बताती है और कहती है, मैं रॉयल किंगडम की रॉयल्टी हूँ और ब्लैक बुल्स की
मैजिक नाइट। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन यामी और डांटे अभी भी लड़ रहे होते हैं और रास्ता अभी भी उठ नहीं पा रहा होता। और तभी कैप्टन यामी डांटे पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। तब डांटे हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम मुझे जख्म देने में फिर से कामयाब हो गए। मैं जो मैजिक यूज कर रहा हूँ ये थोड़ा अजीब है, पर जो भी है, चलो यामी मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आज तुम उस ह्यूमन की असली पावर देखोगे जिसके ऊपर डेविल ने कब्जा किया हुआ है। ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे कहता हूँ द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन। तब यहाँ फिनरल सोचता है, क्या मुझे यहाँ पर खड़े खड़े अटैक करने के लिए सही मोमेंट का इंतजार करना होगा? आखिरकार सारी चीजें ऐसी कैसे हो गई? क्या मुझे कैप्टन यामी की मदद करनी चाहिए या फिर मुझे वापस जाके बाकी मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स को लाना चाहिए? और हम देखते हैं मैगी क्यूला को देखकर फिनरल डर जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं हिला तो ये मुझे उसी टाइम मार देगा। और तब हम देखते हैं डांटे अपनी डेविल की 80% पावर को एक्टिवेट कर देता है। आखिरकार इतना सारा मैजिक आ कहां से रहा है? तब कैप्टन यामी डांटे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब डांटे कहता है, हम डेविल पोजेस्ड लोग अंडरवर्ल्ड में रहने वाले डेविल्स के साथ अपनी पावर्स को शेयर करते हैं, पर जब तक अंडरवर्ल्ड का डोर ओपन नहीं होता तब तक हम अपनी 100% पावर को यूज नहीं कर सकते। पर मुझे ये नहीं पता कि ये चीज इस डेविल पोजेस्ड लड़के के ऊपर अप्लाई होती है या नहीं। ग्रेविटी मैजिक, ग्रेविटी सिंगुलैरिटी, तुम्हारे मरने के बाद तुम हमारे किसी काम के नहीं रहोगे, पर कम से कम मैं तुम्हारे हाथ पैर को तो काट ही सकता हूँ। और तब वो कैप्टन यामी पर अपने मैजिक से हमला कर देता है और हम देखते हैं कैप्टन यामी उसके हमले को डॉज कर देते हैं। तब सभी लोग नोटिस करते हैं कि डांटे की उस अटैक से एक पूरा का पूरा माउंटेन गायब हो जाता है। क्या सच में? ये मैजिक तो मेरी लात के साथ साथ और भी चीजें गायब कर देगा। और तब कैप्टन यामी हवा में उड़कर डायमेंशन स्लैश से डांटे पर हमला कर देते हैं, पर डांटे अपने ग्रेविटी मैजिक से कैप्टन यामी के अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसका ग्रेविटी मैजिक तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं अपने ब्लैक मून से इस पर हमला करूं तो इसका मैजिक और मेरा मैजिक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। और जब तक ये ग्रेविटी यूज कर रहा है तब तक मैं ब्लैक मून को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे अपने मोनोजोन को कम करके और सेंसेस को बढ़ा के बस इसके पीछे जाना होगा। और रुको, अगर ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है तो इसे काटने का कोई फायदा नहीं है। मुझे एक ऐसा अटैक चाहिए जो कि उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और तब कैप्टन यामी डांटे के हमले को डॉज कर रहे होते हैं और डांटे कैप्टन यामी के ऊपर पत्थरों को फेंकना स्टार्ट कर देता है और कैप्टन यामी को चारों तरफ से घेर लेता है। और तभी डांटे एक बहुत बड़े पत्थर को कैप्टन यामी के ऊपर फेंक देता है। तब डांटे कहता है, यामी तुम्हारे साथ लड़के सच में मजा आया। मेरा मतलब तुम हो तो वैसे एक इंसान ही, पर सच में तुम बहुत अमेजिंग थे। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब डांटे कहता है, तो चलो फिर अब अगला कौन है? और तभी हम देखते हैं कैप्टन यामी उस पत्थर को काटकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, अब देखो मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करने वाला हूँ। मेरी पूरी स्क्वाड मुझे देख रही है तो मैं हार नहीं सकता। मैं अपने मोनाजोन को इकट्ठा कर रहा हूँ और उसे एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दूंगा। तब डांटे हंसते हुए कहता है, ये तो सच में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, पर तुम्हें मुझे हराने के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी अपने अटैक से डांटे की छाती को उड़ा देते हैं, जिसे देखकर डांटे शॉक हो जाता है। वैसे तो इस अटैक का नाम डेथ थ्रस्ट है, पर ये थोड़ा कैनन की तरह फील हुआ। तब आस्था सोचता है, कैप्टन यामी तो सच में बहुत अमेजिंग है। तब डांटे सोचता है, ये इम्पॉसिबल है, कोई भी ह्यूमन मेरी बेस्ट फॉर्म में मुझे नहीं हरा सकता। पर नहीं, कोई है जो अपनी पावर से मेरी बॉडी के अंदर एक होल कर सकता है। और तब डांटे हंसने लगता है और कहता है, ये तो सच में बहुत परेशान कर देने वाला है, पर जो भी है शुक्रिया यामी शुकी हीरो। और हम देखते हैं डांटे अपने आप को हील करने लगता है। तब ये देखकर ब्लैक बूस्ट की सारी टीम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब डांटे कहता है, मेरा असली मैजिक मेरा बॉडी मैजिक है और डेविल की पावर इस रीजनरेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मुझे ना ही कोई बीमारी लग सकती है, ना ही मैं बूढ़ा हो सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब भी मैं रीजनरेट करता हूँ या फिर अपने आप को पुश करता हूँ तब मैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर जैसा दिखाई देने लगता हूँ और इसलिए मैं हमेशा इसे अवॉइड करता हूँ। तब हम देखते हैं डांटे एक डेविल की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, सच बताओ क्या तुम इस टाइम पर एक इंसान भी हो? तब डांटे कैप्टन यामी पर हमला कर देता है, पर कैप्टन यामी उसके हमले को डॉज कर देते हैं और अपनी डेथ थ्रस्ट से डांटे पर दोबारा से हमला करते हैं। तब डांटे कहता है, कैप्टन यामी तुम सच में बहुत अमेजिंग
अमेजिंग हो, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स और कॉम्बैट के अंदर टेक्निक्स मुझसे भी ज्यादा है। अब तो मुझे तुमसे जेलसी हो रही है, पर जैसे कि तुम देख सकते हो मैं मर नहीं सकता और इसीलिए मेरी इस अमेजिंग पावर की वजह से तुम्हारे लिए मुझे हराना इम्पॉसिबल है। तुम चाहे बहुत स्किल्ड हो, पर मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। ये वर्ल्ड हमेशा से अनइक्वल और अनफेयर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर तुम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मैं। और तो वो कैप्टन यामी पर हमला कर देता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कितनी ट्रेनिंग या फिर कितनी स्किल्स हासिल की है, पर आखिर में मैं उन्हें हरा देता हूँ और जीत जाता हूँ। और कैप्टन यामी पर लगातार हमला करने लगता है और हम देखते हैं उसके अटैक से कैप्टन यामी जख्मी हो जाते हैं। मैं इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकता, और अगर मैं ज्यादा दूर गया तो ये पत्थरों से मुझ पर हर डायरेक्शन से हमला कर देगा। और तब कैप्टन यामी पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और डेथ थ्रस्ट से डांटे के पेट में एक और होल कर देते हैं, पर डांटे फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तब यहाँ आस्था सोचता है कैप्टन यामी अभी भी लड़ रहे हैं और अपनी लिमिट्स को सरपास कर रहे हैं, और यहाँ मैं हूँ। घटिया बॉडी, जल्दी से खड़ी हो जाओ प्लीज। और यहाँ हम देखते हैं डांटे कैप्टन यामी पर हावी पड़ रहा होता है और कैप्टन यामी डांटे के हमलों को बस डॉज ही कर पा रहे होते हैं। और यहाँ आस्था उठने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ कैप्टन यामी बहुत ज्यादा लड़ने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे होते और ब्लैक बूस की पूरी टीम बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं मैं मानता हूँ कि मैं अकेले इसे नहीं हरा सकता, इस आदमी को नहीं मारा जा सकता, इसके पास इनफाइनाइट माना है। ये लगता है मुझे किसी की जरूरत है। आस्था। तब ये सुनते ही आस्था शॉक हो जाता है और उसे कैप्टन यामी की सारी बातें याद आने लगती हैं। और हम देखते हैं आस्था अपनी बॉडी को उठाने में कामयाब हो जाता है और अपनी तलवार को लेकर कैप्टन यामी के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं तैयार हूँ। तब डांटे कहता है क्या तुम दोनों मुझे एक साथ चैलेंज करना चाहते हो? ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसमें तो बहुत मजा आएगा। आस्था रुकना मत। सही कहा कैप्टन यामी। और वो डांटे पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।